चलिए दोस्तों, तो आज अपन शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट 13 आर्टिकल्स। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा और कहा भी सर कि आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा कोई शॉर्ट या कोई इजी ट्रिप्स बताइए। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से इजी बताने का। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल्स इंग्लिश में हम जो पढ़ते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। वैसे इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, वो होता है एक। अगर आप इंग्लिश में केवल गर्ल लिखते हैं तो उसका मतलब भी एक लड़की ही होगा, और अगर आप अ गर्ल लिखते हैं तब भी उसका मतलब एक लड़की ही होगा। लेकिन फिर इनका यूज़ क्यों होता है? तो इनका यूज़ इंग्लिश को अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, ताकि अंग्रेज़ी बोलने में, सुनने में अच्छी लगे, सेंटेंस एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एक्सटेंशन लग जाए। तो सेंटेंस के बारे में हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुराने पार्ट्स देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक आपको सारी बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल्स ए, एन, द। सबसे पहले अपन इसमें जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए और एन। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं ए से। यहाँ पर देखें ए, यहाँ पर ये मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग मतलब इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, वो होता है एक। चाहे ए का मीनिंग ले लें, चाहे एन का ले लें, चाहे द का ले लें। तो सबसे पहले अपन यूज़ पढ़ेंगे, किसका यूज़ पढ़ेंगे? ए का यूज़ कहाँ करना है पहले अपन ये देखते हैं। सबसे पहले अपन ये, आप इसको देखें, क्योंकि ए एक वचन ही है, तो यहाँ पर देखें एक वचन संज्ञा जिसकी शुरुआत अंग्रेजी के व्यंजन से हो। अंग्रेजी की व्यंजन मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, इनको 5 अक्षर को छोड़ दें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, गर्ल, बुक, इन सभी के सामने अपन ने ए लगाया है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू तो होते हैं किसी स्वर से, लेकिन फिर भी उनमें ए लगाया जाता है, क्योंकि पहला रूल हमारा क्या कह रहा है कि जो व्यंजन से शुरू हो, मतलब स्वर से शुरू ना हो। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्वर से शुरू हो जाते हैं और उनके आगे भी क्या लग जाता है? ए लग जाता है। हम उसको फटाक से स्वर देख के, वॉवल्स देख के, ए, ई, आई, ओ, यू देख के उसमें हम एन लगा के जाते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूज़ के आगे कभी आप एन नहीं लगाएंगे। यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिट, इसमें आप क्या करेंगे? ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसकी शुरुआत ज़रूर यू से हो रही है, लेकिन इसका जो पहला अक्षर प्रोनाउंस हो रहा है, जिसका उच्चारण हो रहा है, ये देखिए, एक वचन संज्ञा जिसकी शुरुआत अंग्रेजी के स्वर से हो लेकिन उच्चारण हिंदी का व्यंजन हो। हिंदी का व्यंजन मतलब आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अहा को छोड़कर का से लेकर ज्ञा, ज्ञानी तक अगर कोई भी शब्द शुरू हो रहा है, भले ही फिर वो ए, ई, आई, ओ, यू से ही शुरू क्यों ना हो इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हो हिंदी का व्यंजन या। आप देखें कि इसको हम जैसे यूज़ को पढ़ते तो पहला अक्षर या आ रहा है, यूनिक में या, यूनिवर्सिटी में या, यूनिट में या, जबकि यू इंग्लिश का स्वर है। लेकिन यहाँ पर हम किसको फॉलो करेंगे? हिंदी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हिंदी का व्यंजन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, तो आप वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसा ही कंडीशन बनती है एन में। एन में क्या होता है कि कुछ जस्ट सेम ऐसा ही होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे इसमें पहले अपन पढ़ लेते हैं, पहला नोट मैंने लिखा हुआ है, एक वचन संज्ञा जिनकी शुरुआत अंग्रेजी के स्वर से हो। अब देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला, इसकी शुरुआत भी यू से हो रही है, और यहाँ पर भी यूनिक की शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन यूनिक में ए का यूज़ कर रहे हैं और अम्ब्रेला में एन का यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों की शुरुआत आप देख सकते हैं यू से हो रही है। लेकिन अंतर क्या हो रहा है? जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा अम्ब्रेला का पहला अक्षर आ रहा है आ, जो कि हिंदी का स्वर है। ऐसे ही एन आइसक्रीम, एन ऑक्स, एन ऑल, एन एप्पल। यहाँ पर ध्यान दें कि एप्पल, अब ये ए से शुरू हो रहा है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो दोनों क्या हैं? स्वर हैं। इसी में जस्ट अपोजिट होता है कि जैसे एक वचन संज्ञा जिनकी शुरुआत अंग्रेजी के व्यंजन से हो लेकिन उच्चारण हिंदी का स्वर हो। अब यहाँ पर देखो एन ऑनेस्ट, अब इसमें क्या होता है? HONEST, ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट होता है। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो पहला अक्षर हमारा आ रहा है ऑ, ऑनेस्ट आ रहा है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया, भले ही ये व्यंजन से शुरू है। ऐसे ही MLA, SBI, FIR, NSS, NCC और इस प्रकार से भी बहुत सारे शब्द आते हैं। अगर इनके बीच में इनका उच्चारण
हिंदी का स्वर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें हिंदी का स्वर नहीं होता है तो उसमें हम ए लगा देते हैं, और अगर हिंदी का स्वर होता है तो एन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी का स्वर ए, ये मैंने इसलिए हिंट के लिए लिखा हुआ है कि इन सब में हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया, जबकि इंग्लिश के स्वर नहीं आ रहे हैं, एस, एन, एफ, एम, ये अंग्रेजी के स्वर नहीं हैं। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द बोथ मतलब दोनों का सारांश ये निकलता है कि अंग्रेजी के आर्टिकल्स हिंदी से सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि अगर कोई वर्ड आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश का और अगर उसका उच्चारण अंग्रेजी का भले ही स्वर हो लेकिन अगर हिंदी का स्वर नहीं है तो आप उसके आगे एन नहीं लगाएंगे। तो अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो केवल एक चीज़ को आप ध्यान रख लें कि अगर उसमें ये देखिए मैंने ये हिंट में लिखा हुआ है उच्चारण यदि स्वर हो, कौन सा स्वर हो, हिंदी का, आ से यहाँ तक का कोई भी अक्षर यदि उस स्पेलिंग को पढ़ने में हो रहा है शुरुआत, तो आप उसमें एन को लगा देंगे। अब अपन आगे पढ़ते हैं दा। तो दा में क्या होता है, हम दा को कभी कभी दा पढ़ते हैं और कभी कभी दी पढ़ते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये दा क्या होता है, दी का होता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जब किसी स्वर की शुरुआत हो, मीन्स कोई भी स्पेलिंग अगर स्वर से हो रही है, ए, ई, आई, ओ, यू, वही वाला फंडा लगा दें जो अपन ने ए एन में लगाया था। यदि स्वर से उसकी शुरुआत हो रही है, उसका उच्चारण हिंदी के आ से यहाँ तक का कोई भी अक्षर हो रहा है, तो उसके सामने जो लगेगा उसको हम पढ़ेंगे दी। जैसे दी एंड, दी एलिफेंट, दी एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दी का यूज़ हो रहा है क्योंकि हिंदी के स्वर का उच्चारण हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार यदि व्यंजन का उच्चारण हो तो उसमें क्या करना है, आपको द बोलना है। द बुक्स, द गर्ल्स, द बॉयज़, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। चलिए तो अपन आगे यूज़ पढ़ते हैं दा के बहुत सारे यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो यूज़ होता है वो होता है प्लूरल और क्लास में। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन में या किसी वर्ग विशेष के बारे, क्लास मतलब यहाँ पर कक्षा नहीं है, क्लास मतलब वर्ग, एक वर्ग विशेष की बात यदि हम बात करते हैं, किसी समूह की बात करते हैं, किसी झुंड की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। तो ओबियसली जब हम समूह की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लूरल नंबर ही हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे एप्पल्स, मैंने जब एप्पल लिखा था तो उसमें एन का यूज़ किया था, लेकिन जब एप्पल्स लिखा गया, ये ध्यान देंगे सिर्फ एस लग गया, इसलिए यहाँ पर ना तो ए आएगा ना एन आएगा, यहाँ पर दा आएगा। सेम इज इट, गर्ल में मैंने ए का यूज़ किया हुआ था, अ गर्ल, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स है इसलिए यहाँ पर ये दा आ जाएगा। दूसरा इसका जो है यूज़ वो आपको ध्यान रखना है, किसी रिवर, नदी के आगे हॉली बुक्स, कोई पवित्र किताबें हैं, ग्रेट लीडर्स, माउंटेन्स या गॉड्स नेम या भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम होते हैं, नदी, पवित्र या धार्मिक किताबें, महापुरुष, पहाड़, पर्वत, भगवान के नाम के आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है द गंगा, द रामायण, द हिमालय। रामायण एक धार्मिक किताब है, पवित्र किताब है, ग्रंथ है। हिमालय माउंटेन है, गंगा नदी है। तो इस प्रकार से हम इनके नाम के आगे दा का यूज़ करेंगे। तीसरा जो यूज़ है इसका, और तीसरा है किसी इंडस्ट्रीज़, सोसाइटी, फर्म, न्यूज़पेपर या किसी चैनल के नाम के आगे भी आपको दा का यूज़ करना है। जैसे द टाटा ग्रुप, द साइना ट्रस्ट या जो भी है, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है। अपन आते हैं आगे, नेक्स्ट इसका जो चौथा यूज़ है वो है यूनिक थिंग्स के लिए, और हिस्टोरिकल प्लेस और थिंग्स। यूनिक मतलब कोई अद्भुत चीज़ है, हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कोई ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक जगह, स्थान है या कोई ऐतिहासिक वस्तु है, तो उसके नाम के आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में द रेड फोर्ट लिखा हुआ है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इन सब ये क्या है, हमारे हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं और यूनिक थिंग भी है। अब आगे देखते हैं रिपीटिशन। यदि कोई चीज़ को हम रिपीट करते, पुनरावृत्ति करते, जब एक ही चीज़ किसी चैप्टर में बार बार आती है, पैराग्राफ में या लेसन में, तो उसके नाम के आगे भी दा होने लगता है, क्योंकि उस चीज़ को एक विशेष रूप के विशेष दर्जा दे दिया जाता है, खास बना दिया जाता है। फिर आगे है छठवा, किसी पोस्ट मतलब कोई पद है तो उसके आगे भी दा लगेगा। प्लेस और रैंक, जब आपको कोई स्थान मिल गया है
तो उसके आगे भी आपको द का यूज़ करना है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक पद है, पोस्ट है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की एक पोस्ट है। द फर्स्ट प्लेस, प्लेस या रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, द फर्स्ट प्लेस, द सेकेंड प्लेस, द थर्ड प्लेस, जो भी प्लेस है उसके आगे आपको द का यूज़ करना है। फिर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे एक और वीडियो मेरे इस लिंक में रहेगा, आप उसको देख लेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल और उसकी सुपरलेटिव होती है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आएगा द। ऐसे ही फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, रनर, सबसे तेज़ दौड़ने वाला धावक, तो उसके आगे भी द का यूज़ किया जाएगा। तो ये था हमारा ए एन द आर्टिकल के बारे में डिटेल। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप उसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे दें, मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर दे दूंगा। चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब निश्चित ही कर लें, इससे आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। और जो भी आपके डाउट हों आप बिल्कुल निसंकोच भेजें, आपको मैं उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। थैंक यू।